फिर विच बुक्स टू फॉलो, कौन सी बुक्स को हम पढ़ने के लिए, कौन सी बुक्स को हम प्रैक्टिस के लिए फॉलो करें, ये क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आता है। अब यहां पे मैं पहले दो चीजें आपको बता देता हूं, उसके बाद फिर बुक्स के नाम बताऊंगा। मैं आपको, चूंकि मुझे बताना है, तो मैं आपको कुछ बुक्स के नाम बताऊंगा जो मुझे पसंद है और जो मुझे लगता है कि जिनका इफेक्ट अच्छा है, कि जिन स्टूडेंट्स को मैंने रिकमेंड की पढ़ने के लिए और जिन्होंने उन बुक से तैयारी की, उनका रिजल्ट अच्छा आया और उनका फीडबैक भी बहुत अच्छा है। मैं उन बुक्स को इसलिए रिकमेंड नहीं करता कि मुझे कोई इंटरेस्ट है, कि मुझे कुछ मतलब प्रॉफिट है, ऐसा कुछ भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। केवल बुक्स अच्छी हैं, अच्छे कैंडिडेट्स को बहुत फायदा पहुंचाया है और मतलब काम किया है, तो वो मैं जरूर बताऊंगा। लेकिन फिर भी एक बात कह दूं, सारी बुक्स अच्छी होती हैं, कोई बुक खराब नहीं होती है। ये डिपेंड करता है कि बुक को जो पर्सन फॉलो कर रहा है उसकी अप्रोच क्या है। अगर मान लीजिए आपको कोई ऐसी बुक मिल गई जिसमें बहुत गलतियां हैं, हर पेज पे 2 4 5 गलतियां हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? अगर आप समझते हुए बुक से प्रैक्टिस करोगे तो आप जान ही जाओगे ये गलत है, तो आप उसको सही कर लोगे, है ना। अगर आप प्रैक्टिस करते समय केवल क्वेश्चन और उसका आंसर याद कर लेते हो, समझते नहीं हो, दिमाग नहीं लगाते हो, तो कितनी भी अच्छी किताब हो, आपको उससे क्या फायदा होना है? कोई फायदा नहीं होना। तो बुक अगर अच्छी है, आप अच्छे नहीं हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बुक खराब है लेकिन आप अच्छे हो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब, जिस पर्सन के पास वो बुक है, उस पर्सन की अप्रोच क्या है बुक को पढ़ने या प्रैक्टिस करने की, इस पे डिपेंड करता है कि बुक अच्छी है खराब। तो अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कोई भी बुक अच्छी या बुरी ही नहीं होती, अप्रोच अच्छी या बुरी होती है। पढ़ने वाले की मतलब अप्रोच जो है वो सही या गलत हो सकती है, बुक तो सही ही होती है जो भी होती है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बात आपको मैंने पहले ही बता दी है। दूसरा, अब हम बुक्स की बात करेंगे, भाई फिर भी कौन सी बुक से पढ़ें। मुझे लगता है कि आज के टाइम में, पहले क्या था, बुक लिखना बड़ा काम होता था, भारी काम होता था, सभी लोग बुक्स नहीं लिख पाते थे। बुक्स लिखने वाले पर्सन अलग ही दिखाई पड़ते थे, वो ऐसा लगता था कि इस दुनिया के हैं ही नहीं, खोए खोए रहने वाले, कुर्ता पजामा पहनने वाले, आंखों पे मोटा चश्मा उनके लगा होता था, ठीक है, बिल्कुल सोशल टाइप के इंसान वो नहीं होते थे, ऐसे लोग बुक्स लिखते थे। उनकी बुक्स में दम भी होता था, क्योंकि वो लोग बहुत गहराइयों से, बहुत गहरे विचारों से बुक्स लिखा करते थे। फिर अभी पिछले 5 7 साल से, 10 साल से एक तरीका आया, ठीक है, कि जो भी टीचर पढ़ाते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, सबकी अपनी अपनी बुक्स हैं, सबके अपने अपने पब्लिकेशन, ठीक है। 2 4 लोग उन्होंने बिठाए, उनको कोई बुक्स वगैरह पकड़ा दी और कॉपी पेस्ट और फलाना ढिमकाना और खीसे निकालते हुए फोटो लगा के, और सबकी बुक्स आ गई मार्केट में। तो अब तो कोई भी बुक लिख रहा है, पढ़ाना आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन बुक आ रही सबकी। तो बुक्स का बहुत बड़ा मतलब एक माया जाल है, आपको जो पसंद है अपना ले लो, अपने प्रैक्टिस करो। अब क्योंकि मुझे बताना है बुक्स के नाम, तो मैं, देखिए, जो मैं आपसे कहूंगा कि आप ऐसे कर सकते हैं, एक तो एकेडमिक की बुक्स, ठीक है, स्कूल में जो चलती हैं, बच्चों को पढ़ाई जाती हैं इंग्लिश की, वो बुक्स आप फॉलो कर सकते हैं। रेन एंड मार्टिन हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर, रेन एंड मार्टिन हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर। एसपी बक्सी, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय एसपी बक्सी। एसपी बक्सी जी की ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय एसपी बक्सी। ठीक है, और एक है चेतनानंद सिंह जी की बुक है इंग्लिश इज इजी, बीएससी पब्लिकेशन का टाइटल है, अगर अभी भी आता हो तो, इंग्लिश इज इजी बाय चेतनानंद सिंह जी। ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश लिखना था।
ये बुक्स हैं जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा। हालांकि एक और बता देता हूं, फिफ्थ, एनी अदर दैट यू लाइक। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये 4 बुक्स नहीं पढ़ोगे या इनमें से कोई एक नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत से लोगों ने ये बुक्स नहीं पढ़ी होती हैं, सिलेक्शन हो गया होता है। ये तो चलो मुझे बताना है, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरी नज़र में ये अच्छी किताबें हैं, इनका अपना एक लेवल है, क्वेश्चंस का एक लेवल है, ठीक है। कॉपी पेस्ट नहीं है किसी की, ओरिजिनल कंटेंट है, जेन्युइन कंटेंट है, लेवल है। तो इसलिए मैं इन बुक्स को कहता हूँ। आपको भी अच्छी लगे, समझ में आए तो आप पढ़िए, नहीं समझ में आए तो फिर ये 5वां ऑप्शन है, अपनी मर्जी की कोई भी बुक पढ़ लीजिए। बुक्स तो हमारी भी आती हैं प्रैक्टिस के लिए, हमारी भी ग्रामर की बुक भी है, वोकैब की बुक भी है, कॉम्प्रिहेंशन की बुक भी है, हमारी बुक भी ले सकते हो अगर ये चारों ना समझ में आए तो कुल मिला के एकेडमिक की बुक्स पढ़िए। एकेडमिक की बुक्स जब मैं कहता हूं तो मैं कहता हूं केवल 7th एंड 8th की प्राइवेट स्कूल्स की, जो प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक्स होती हैं वो पढ़नी है। अब यहां पर सोचने वाली बात होगी कि हमने 7th 8th की बुक्स ही क्यों पढ़नी है, 9th 10th की क्यों ना पढ़ लें। 9th 10th में एनसीईआरटी की बुक्स आ जाती हैं, एनसीईआरटी का सिलेबस अप्लाई कर जाते हैं, ठीक है। उसमें गिने चुने चैप्टर्स होते हैं, उन पे गिने चुने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा चैप्टर्स या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइजेज नहीं होते इन चैप्टर्स में। इसलिए मैं उन बुक्स को रिकमेंड नहीं करता कि 7th 8th में खत्म कर दो कहानी। कोई बच्चा ऐसा है जिसकी इंग्लिश थोड़ी ज़्यादा खराब है ठीक है, तो वो 6th की बुक से भी तैयारी शुरू कर सकता है। वैसे 7th 8th तक करनी चाहिए, लेकिन आपको सही लगे तो आप 6th की बुक से भी शुरुआत कर सकते हो। तो प्राइवेट पब्लिकेशन की जो बुक्स होती हैं वो थोड़ी महंगी होती हैं, ठीक है, लेकिन आप पुरानी बुक्स खरीद सकते हो किसी से, तो आधे रेट में मिल जाती हैं, आधी कीमत में मिल जाती हैं, तो आप पुरानी बुक्स खरीद सकते हो, उससे तैयारी कर लीजिए। लेकिन लीजिए प्राइवेट पब्लिकेशन की, और 7th 8th की लीजिए केवल। उन बुक्स में बहुत चैप्टर होते हैं अच्छे अच्छे, उन चैप्टर्स के एंड में एक्सरसाइजेज होती हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, क्रॉसवर्ड पजल, क्रॉसवर्ड्स, मैच द वर्ड्स, आंसर द क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, इस तरीके की काफी एक्सरसाइजेज होती हैं। ग्रामर की भी होती हैं, वोकैब की भी होती हैं, आरसी की भी होती हैं, तो प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है। चैप्टर पढ़िए जो बुक में है, चैप्टर पढ़ने के बाद में चैप्टर पढ़ते समय उसमें कोई इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं तो उनको अपना अंडरलाइन कर लीजिए, अलग से उनकी लिस्ट बना लीजिए, तो वो कैप की तैयारी भी हो जाएगी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तैयारी भी हो जाएगी साथ ही साथ में। और बाद में चैप्टर खत्म होने पे जो एक्सरसाइजेस होती हैं, बहुत भरमार एक्सरसाइजेस होती हैं, उनको प्रैक्टिस कीजिए, एक एक एक्सरसाइज को कीजिए, कितना भी टाइम लगे लेकिन कीजिए। 7th 8th में 2 इंग्लिश की बुक्स होती हैं, एक होती है रीडर और एक होती है ग्रामर, दोनों लीजिए, ग्रामर बुक भी लीजिए, रीडर बुक भी लीजिए, और उनको रेगुलर स्टडी कीजिए, ठीक है। तो ये आपको करना है। बाकी रेन एंड मार्टिन हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर अल्टीमेट बुक, उसको कीजिए एक बार। रेन एंड मार्टिन एक बार आपने लगा दिया ना तो समझ लो आपका हो गया इंग्लिश का काम, ठीक है, फिर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो रेन एंड मार्टिन है, ये 2 बुक्स जो है वो लर्निंग के लिए, और फिर ये 2 बुक्स एग्जाम्स के लिए, प्रैक्टिस का भी कंटेंट है इनमें, लर्निंग के लिए भी है। ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय एसपी बख्शी, अरविंद पब्लिकेशन का टाइटल है, और इंग्लिश इज इजी बाय चेतनानंद सिंह जी, ये बीएससी पब्लिकेशन का टाइटल है। ये 2 बुक्स अच्छी हैं। उसके बाद में आपका भी ध्यान रखा गया है, अपनी मर्जी से भी कोई बुक ले सकते हो, जैसा कि मैंने शुरुआत में बता दिया, सारी बुक्स अच्छी होती हैं। हमारी अपनी खुद की भी प्रैक्टिस बुक्स हैं, आप चाहो तो उनको भी प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हो, अच्छी ही है, मतलब ठीक है। तो ये कैसा लगा आपको वीडियो, इससे क्या स्पष्टता आपको आई, क्या क्लैरिटी आई, कुछ और बाकी रह गया हो जो मैं ना डिस्कस कर पाया हूँ, ना कवर कर पाया हूँ इस वीडियो में, तो वो आप कमेंट करके बताइए। आने वाली वीडियोस में हम उस पर भी चर्चा करेंगे, उसका भी डिस्कशन करेंगे, और खूब अच्छे से पढ़िए। मेरा व्हाट्सएप नंबर 9911191959 है। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू, मतलब व्हाट्सएप के द्वारा कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कॉल ना करें, व्हाट्सएप मैसेज ही करें, मैं रिप्लाई कर ही देता हूँ देर सवेर। तो ये मेरा अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी पूछना है तैयारी से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड डिस्कशन करना है तो कर सकते हो। बाकी वीडियो कैसा लगा, क्या इससे फायदा हुआ आपको,
क्या कुछ ऐसा तो नहीं जो वीडियो में मैं कवर ना कर पाया हूँ, रह गया हो, तो ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आने वाली वीडियोज़ में उसको भी डिस्कस करेंगे। खूब पढ़िए, खूब बढ़िए। थैंक यू, बाय बाय।